सीखा कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। आज हम बात करते हैं कि ईमेल भेजा कैसे जाता है, एक पर्सन को कैसे भेजा जाता है, एक कंपनी को कैसे भेजा जाता है, और मल्टीपल लोगों को या एक से ज्यादा लोगों को हम ईमेल कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम अपने ईमेल के साथ अगर हमें कोई वीडियो फाइल भेजना है या अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो वो हम कैसे भेज सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ईमेल कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है और उसके साथ अटैचमेंट कैसे भेजे जाते हैं मल्टीपल लोगों को। वेलकम अवर वर्चुअल लैब। आज हम सीखेंगे कि मेल को कैसे कंपोज कर। हमने ईमेल आईडी बनाना सीखी, फिर हमने ईमेल अपनी आईडी में लॉगिन करना सीखा, यानी कि अपनी ईमेल आईडी को खोलना सीखा। आज अब हम सीखेंगे कि हम अपनी ईमेल आईडी से किसी को मेल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी। हमने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लिया। अब आप लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में आपको जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है टॉप पर, वो है कंपोज का। इसको देखें आप ध्यान से। कंपोज मतलब अपनी ईमेल को लिखना, किसी को भेजना, बनाना। तो कंपोज में हम क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक विंडो अपीयर होकर आ गई। इसमें सबसे टॉप पर जो ऑप्शन दिया वो टू, यानी किसको हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम वो ईमेल लिखेंगे, वो ईमेल आईडी लिखेंगे जिस साहब को या जिस बंदे को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस कंपनी को हम भेज रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा लोगों को लिख रहे हैं या भेज रहे हैं ईमेल, तो हम एक आईडी लिखेंगे और उसके बाद हम फिर सेकंड आईडी लिखेंगे। सीसी, इसमें एक साइड में ऑप्शन दिया हो सीसी, यानी कि आप एक साथ कई सौ, यानी कि 100 लोगों को, 50 लोगों को या इससे ज्यादा लोगों को अगर आप ईमेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी की मीटिंग है उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप बहुत से लोगों को बुलाना चाहते हैं, बहुत से लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, तो सीसी फॉर आपका सीसी पे क्लिक करेंगे, कार्बन कॉपी। यहाँ पे और मल्टीपल आईडीज आप डाल सकते हैं। दीजिए आप कि 2 में और सीसी में, दोनों में हम कई लोगों की या काफी लोगों की या मल्टीपल पर्सन की ईमेल आईडीज को डालेंगे अगर मैं एक से ज्यादा लोगों को ईमेल भेजना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ बीसीसी का, ब्लैंक कार्बन कॉपी, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी लोगों को, हर आदमी को अलग अलग ईमेल पहुंचे और किसी को ये ना पता चले कि हमने और भी किसको मेल भेजा है, तो उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पर लिखेंगे बीसीसी वाले जो आपको टैब दिख रहा है, इसमें हम उस ईमेल आईडी को लिख सकते हैं। तो मल्टीपल लोगों को बीसीसी में डाल देंगे हम, यानी कि बीसीसी में जिन जिन आईडीज को हम फिलअप करेंगे ये उनको सबको अलग अलग इंडिविजुअल पहुंचेगा। सीसी में और 2 में जिन आईडीज को हम फिलअप कर रहे हैं तो उन सब लोगों को ये पता चला कि हमने उनके अलावा किस किस लोगों को भी ईमेल किया हुआ है। लेकिन अगर हम बीसीसी में फिलअप करेंगे जिन जिन आईडीज को, तो उन सबको इंडिविजुअल मेल पहुंचेगा और आपस में किसी को ये नहीं पता होगा कि हमने इसके अलावा किन किन को मेल किया हुआ है। सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट का मैटर वो है जहाँ पे हम वो मैटर लिखते हैं कि जिस नाम से या जिस मैटर या जिस रिगार्डिंग हम मेल किसी को कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो हमने सब्जेक्ट में लिख दिया विषय, मींस विषय, मकसद क्या है इस ईमेल का, तो हमने इसमें शॉर्ट दिया रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। अब यहाँ पर हम मैटर ड्राफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम मैटर टाइप कर लेंगे, जो भी हमें मेल करना है, जो भी मैटर है यहाँ पे मेल का। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है आपका वो ईमेल आईडीज, यहाँ पे 2 और सीसी में और बीसीसी में उन लोगों की ईमेल आईडीज लिखी जाती है, रिसिपेंट्स की, जिनको हम भेजना चाहते हैं। सब्जेक्ट में वो मैटर लिखा जाता है कि इस ईमेल किस रिगार्डिंग है, और इसके नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है, इस बॉडी पार्ट में हम लिखते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं, ये बॉडी पार्ट है। अब बॉटम में आप आएंगे देखेंगे तो इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर हम इसको कंपोज के साथ साथ हम इसको अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो जीमेल आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस भी इस्तेमाल, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बॉटम में दिए हुए यहाँ पे देख रहे हैं आप। लाइन से आपको ये डिफरेंट स्टाइल भी दिख रहा है आपको। ये बोल्ड ऑप्शन दिख रहा है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये आपका टेक्स्ट कलर है, अगर आप टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं।
तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, ये आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट नंबरिंग और यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल इसमें दिया हुआ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये मेल आपका इन लोगों तक पहुंच जाए। इस तरीके से हमने सीखा कि हम मेल को कंपोज कैसे करते हैं और कैसे अलग अलग लोगों को भेजते हैं।